नहीं, देखिए हम जीत के लिए 100% आश्वस्त हैं। मैं आज नहीं हूँ, 27 तारीख को शाम को जब मैंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने उसी दिन कह दिया था कि इंडिया गठबंधन की बड़ी भारी जीत होगी। आज भी मैं उसी स्टैंड पे कायम हूँ और मैं कायम नहीं हूँ, क्योंकि उसके बाद जो चुनाव हुआ, ये चुनाव जनता ने लड़ा है, जनता ही मतदाता है और जनता ने ही सब कुछ किया है। तो जनता जनार्दन का मुकाबला भाजपा के बस की बात नहीं है। सर, पूरे अगर 9 हलकों की बात की जाए, सब हलकों में सबसे ज़्यादा मतलब आपके पक्ष में किन किन हलकों में मजबूती से वोटिंग? देखो, ऐसे कंपटीशन नहीं करवाया जा सकता। एक कास्ट कम्बिनेशन, एक वोटों का, मतों का बंटवारा। अब जैसे अगर हम उचाना की बात करें तो वहाँ है 2,17,000 वोट। अगर हम शहर की बात करें, यहाँ 1,70,000 वोट। अगर हम आदमपुर की बात करें, वहाँ 1,80,000 वोट। 1,80,000 और 2015 35,000 का फर्क पड़ गया ना। तो ये अलग अलग इलाकों में अलग अलग वो है। फिर कास्ट कम्बिनेशन समीकरण भी ऐसे बनते हैं ना। तो लेकिन मैं सब में, तुम जो पूछना चाहते हो, सबसे बढ़िया परसेंटेज के हिसाब से आदमपुर जीतूंगा। इनेलो और जेजेपी का क्या रहेगा जी, क्या रहेगा इसके? उनका तो राम ही रखवाड़ा नहीं रहा, मेरे के बस की बात है। उनका कुछ नहीं रहेगा। लोगों ने उस परिवार की असलियत का पता लग गया कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, बस इतना ही। सर, एक अभी इस तरह की बात सामने आई कि बीजेपी में भी आपस में भीतरघात हुई है, आप क्या समझते हैं? आपने देखा भी होगा। मैं क्या बताऊँ, रणजीत ने जाके पूछ लो। सरकार ने भी कहा कि बोगस वोटिंग भी हुई है और उनके ऊपर है ना 4 तारीख के बाद जो कार्रवाई की। देखिए, मनोहर लाल जी मेरे एक तरह कैंडिडेट हैं। मुझे नहीं पता कि मनोहर लाल जी ने किसने अधिकार दिया है कि वो ये थ्रेट करे सरकारी कर्मचारियों को। मेरे हिसाब से तो कर्मचारी साथियों ने मनोहर लाल जी के खिलाफ पर्चा दर्ज कराना चाहिए, धमकी का। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, आप किसी को ऐसे धमकी नहीं दे सकते। क्योंकि ना तो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी, ना वो नेता प्रतिपक्ष, ना वो मिनिस्टर, तो जो जेपी एन यू में मनोहर लाल को फर्क तो रह क्यों रहा। आपने उचाना क्षेत्र के लिए दावा किया था 70,000 से लीड आएगी, और वीरेंद्र जी और ब्रजेंद्र जी ने आपकी कितनी मदद की है, कितनी लीड आ सकती है? देखिए, लीड का तो पता लगेगा जब बक्से खुलेंगे, लेकिन बहुत बड़ी लीड है उचाना में। सब ने मदद करी है, सब ने, जितनी जिसमें गुंजाइश थी, जितना जिसका वजन था, अपना अपना वजन के हिसाब से सब ने मदद करी। सर, इस तरह की बात आ रही कि शहरी क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में कम मतदान हुआ है। क्यों? हिसार शहर में बताया क्यों? ले, खूब होया। परसों ने बेरा पैठ जाए 2 दिन बाद। अच्छा, आप ही में छोड़ दी न्यू ऋषि नगर, ओके, चलो वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, अगर मैं ना जीतूँ तो मुझे बता देना। सूर्य नगर, भारत नगर, और उसके बाद 9-11 मिल गेट का इलाका, बड़ाव का इलाका, पटेल नगर, कैमरी रोड। देखना तो, एक बार जिंदल साहब चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ भी नहीं आया था, 14,000 से जीते थे। यहाँ शहर से भी कांग्रेस से जीतेगी। रणजीत सिंह ने हिसाब मांगना तो शुरू कर दिया, कोई मेरे पीछे पूछे कहेंगे। अभी तो इन पे एक और पर्चे दर्ज होंगे। ये रुपये ले आए करते हैं बीजेपी वाले। बड़ा रोड़ा पड़ रहा है सोशल मीडिया पे। हरियाणा की अगर अन्य सीटों की बात की जाए, रोहतक की, सिरसा की, अदर्स जो सीटें, आप क्या मानते हैं कितने मार्जिन से जीते? देखिए, मेरे हिसाब से जो ट्रेंड था वोटर्स का, वो कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के पक्ष में था। क्योंकि आप ये देखिए, 90% गाँव में इनके एजेंट नहीं थे, बिल्कुल ही बसते नहीं लगे। अब जो वोट पड़े हैं देहात में, ये तो गांव भाउल क्षेत्र है, ठीक है ना जी, तो वहाँ पर इनका कोई वोट डलवाना नहीं था। जितने भी वोट डले हैं, ढाणियों से लाना, घरों से निकालना, सब ये हमारे साथियों का काम था। तो मुझे लग रहा है कि कोई मुकाबला होगा नहीं। और पूछ ले, फिर दिया था मैंने, तब नहीं टोकिया, मैं मरूँ। कैसे का बताओ जी? भाई, मैंने तो सोशल मीडिया पर सुना है, ये कह रहे हैं कि भाई कई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों पर गाज पड़ेगी। आज मैं पूछना चाहता हूँ मनोहर लाल जी से, सैनी साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, और रणजीत सिंह जो नुकया करता है, हमारा तो गठबंधन बड़ा पक्का है। ना तो इनके पन्ने पाए, ना इनकी कापी। पन्ने गए, मेरे को जुगड़ तूड़ी उड़े कर दांदी में, इनका हो गया बुरा हाल। अब तो लोग ये भी पूछेंगे पीछे ले आए करता, मैंने तो ये सुनी है, वो पीछे क्या गया, वो कहो पीछे क्या गया।
मैंने दिए थे उसको इतने, वो इतने खा गया। ऐसी चर्चाएं बाजार में हैं, इसकी हम जांच कराएंगे। दुष्यंत चौटाला की पार्टी का क्या होगा आपके? जो मंजूर है खुदा होगा, कुछ नहीं। सर बीजेपी के कई नेता भी नपेंगे 4 तारीख के बाद। सरकार ने कहा है, सरकार को रिपोर्ट दी गई है कि भैया ना इन्होंने रणजीत चौटाला की मदद नहीं की है। नाप दे रही है, उन्होंने उनका खतरा छोड़ दिया है।